तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंटर्स इन सी। पॉइंटर क्या होता है ये हम लोग आज देखेंगे। देखिए, पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसमें कि हम लोग एड्रेस स्टोर करते हैं एक दूसरे वेरिएबल का। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के रूप में इसको समझाऊं मैं आपको, सो द पॉइंटर इज अ वेरिएबल which stores the address of another variable. ओके, कैसे होगा भाई? तो ये देखते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए एक वेरिएबल मैंने बनाया है आई, ठीक है, और एक वेरिएबल मैंने बनाया है जे। इनका इनका कुछ डेटा टाइप होगा। ये इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं, फ्लोट टाइप के भी हो सकते हैं, कैरेक्टर टाइप के भी हो सकते हैं। तो ये जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव होता है, और मेमोरी में जिस लोकेशन पर सेव होता है उस एड्रेस को पॉइंटर हमारा उस एड्रेस को पॉइंटर जो है वो उसको सेव करता है उस लोकेशन को। मान लीजिए इस आई का मेमोरी एड्रेस है 89252। ये एक मान लेता हूं मैं कि ये एक एड्रेस है। तो ये जो पॉइंटर होगा वो इस वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। अब पॉइंटर क्या है भाई? ये पॉइंटर कैसे वो काम करता है? देखिए, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं इस ऑपरेटर को। यह है हमारा एंड का निशान, ठीक है। और ये जो है, इससे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का जो एड्रेस है इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये आपने लिखा है यहाँ पर आई इक्वल टू, यहाँ दे दिया आपने 5। आई एक वेरिएबल बनाया आपने, मान लीजिए इंटीजर टाइप का, और इसकी वैल्यू दे दी है आपने 5। तो यहाँ इसकी वैल्यू तो 5 है, लेकिन ये जहाँ पर ये आप इसको मेमोरी मिली होगी उस मेमोरी का एड्रेस वो पॉइंटर में से होगा। अगर हमें उसे पता करना है तो हम लोग यूज करेंगे एंड आई। ये एंड आई की अगर हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो ये हमको नोट कराएगा और ये रिटर्न करेगा एक एड्रेस, जो कुछ भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार का कोई भी एक एड्रेस हमको रिटर्न कर देगा। तो ये था हमारा पॉइंटर। अब बात आती है कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर ये भी देख लेते हैं भाई। पॉइंटर सी के अंदर काफी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो डिक्लेयर करने के लिए मान लीजिए आपने हम यहाँ पर एक पॉइंटर बनाने वाले हैं, और यहाँ मैं यूज करने वाला हूँ स्टार। तो इस ऑपरेटर के बारे में आपको ये अभी बताने वाला हूँ। तो स्टार, मान लीजिए इंट स्टार जे मैंने बनाया। तो ये जे जो है ये एक टाइप का पॉइंटर है, जो कि इंटीजर टाइप का है, लेकिन है कैसा, ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, ये पॉइंटर है। यहाँ अगर मैंने इसके बना लिया तो ये आपका ये बन गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर j इक्वल टू और ये कर देता हूँ एंड आई, ठीक है, तो इसका मतलब होगा आई का जो एड्रेस है, ये आई का जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ आई, ये कहाँ सेव होगा? ये हमारा जे के अंदर सेव हो जाएगा, क्योंकि जे एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और इसका ये जो हमारा एड्रेस होगा ये हमारा इसमें सेव हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। जस्ट लाइक पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर, वी ऑल्सो हैव पॉइंटर्स ऑफ कैरेक्टर्स, फ्लोट, और इस टाइप के हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, और भी टाइप के हम लोग बना सकते हैं। तो एक प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। तो एक प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये हमारा हेडर फाइल हो गया, और अब मैं सीधे आ जाता हूँ मेन फाइल पर, मेन फंक्शन पर। हेडर फाइल में नहीं लिखने वाला, ये मेन फंक्शन से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मान लीजिए मैंने इंट और आई इक्वल टू ले लिया है यहाँ पर 8। यहाँ आई की वैल्यू हमारी 8 है, और
यहाँ एक वेरिएबल और बनाता हूं मैं, इंट और स्टार जे। ठीक है, ये जे जो है ये हमारा पॉइंटर टाइप है। देखिए पॉइंटर बनाने के लिए क्या करना है, स्टार हमको लगाना है। एंड से क्या आता है, एंड से हमारा एड्रेस आता है, ध्यान रखना है आपको, भूलना नहीं है। ठीक है, और पॉइंटर से हमारा ये सॉरी स्टार से हमारा ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनता है। ध्यान रखना आपको, नॉर्मल नॉर्मल वेरिएबल कैसे बनता है, इस तरीके से। पॉइंटर टाइप का कैसे बनता है, इस तरीके से। ठीक है, एंड आई से क्या आता है, एंड आई से एड्रेस आता है। बस इतना आपको ध्यान रखना। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम पर आते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ जे इक्वल टू मैंने लिया है, दो वेरिएबल हमारे बन गए हैं। जे इक्वल टू ले लेता हूँ मैं स्टार, सॉरी यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जे इक्वल टू ले लेता हूँ मैं एंड आई। चलिए ऐसा कर लेते हैं, एंड आई यानी कि जे के अंदर जो स्टोर होगा वो क्या होगा, आई का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। अब आई का एड्रेस जो भी हो, मान लीजिए आई का एड्रेस आपका हुआ 85252, तो ये किस में स्टोर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जे के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रिंट कराता हूँ। तो प्रिंट से हमारे पास हमको पता चल जाएगा कि इसका एड्रेस क्या स्टोर हुआ है इसके अंदर। प्रिंट कैसे कराते हैं भाई, इसी में प्रिंट एफ का यूज करके। तो यहाँ मैं ये ले लेता हूँ, एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू, और देखिए जैसे स्लैश हम लोग यहाँ एम% n यूज करते थे, तो यहाँ पॉइंटर वेरिएबल को उसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसको हम लोग कहते हैं, वो यूज होता है यहाँ पर u, %u। ठीक है, और इसके बाद में चलिए नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग /n अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मैं कर देता हूँ 8 सॉरी एंड आई। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये इसका जो एड्रेस है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अगली ही लाइन में मैं यहाँ पर सेम यही चीज करने वाला हूँ, एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू, ये तो लाइन हमारी प्रिंट होगी, एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू, सॉरी यहाँ मैंने इसे बंद नहीं किया, आई इक्वल टू स्लैश ये %साइन u। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ जे। इन दोनों को हमको चेक करना पड़ेगा चला के। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये रिटर्न 0 कर देता हूँ और प्रोग्राम को कर देता हूँ खत्म। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर एंड सॉरी यहाँ पर हमारे पास है एंड आई। ठीक है, तो एंड आई क्या होगा भाई, एंड आई यानी कि एड्रेस ऑफ आई, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जे की, वैल्यू ऑफ जे। अब यहाँ वैल्यू ऑफ जे क्या है, वैल्यू ऑफ जे अगर हम देखें तो वो भी क्या है, इसमें भी आई का एड्रेस है। तो ये दोनों जो हो गए सेम आउटपुट आएगा हमारा, दोनों चीज़ें सेम हमारी वैल्यू आएगी। दोनों का अगर मैं आउटपुट देखूँ तो पहला जो हमारे पास आउटपुट आएगा 897, ये आएगा हमारा 87994 सॉरी 87994। ये चूंकि आई का एड्रेस है और जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू में इसका आई का एड्रेस ही स्टोर हुआ है, तो 87994। देखिए ये था हमारा एक पॉइंटर का एक बेसिक नॉलेज, जो पॉइंटर के बारे में हमको होना चाहिए कि पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होता है। पॉइंटर में अभी हमको बहुत सी चीज़ें आपको सीखना को मिलेंगी और इनका यूज़ हम लोग बहुत से प्रोग्राम में कर सकते हैं। खासतौर से जो ऑपरेटिंग सिस्टम या इस टाइप की कुछ एप्लीकेशन बनाने की बात होती है तो वहाँ हमारा पॉइंटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है।